बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा शीर हुरमा। ये ईद के लिए स्पेशल शीर हुरमा है और ये तकरीबन हर घर में जो है वो बनाया जाता है अपने हिसाब से। लेकिन हम जो है इसमें एक चम्मच जो है ना, एक बड़ा चम्मच अपनी सवैयों के हिसाब से और नट्स के हिसाब से देसी घी इस्तेमाल करेंगे। और इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करके घी जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर सारे हमारे जो नट्स हैं उनको आप बारीक काट लें या मोटा मोटा काट लें, या आप उनको साबुत भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इनको दरमियाना सा काट लिया, ना बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटे से। तो इनको हम लोग जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाते हैं, तो इसके बाद हम इसके अंदर सवैयाँ शामिल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। और आंच इस स्टेज पे हमने बहुत ही हल्की रखनी है, क्योंकि आंच तेज़ होते ही ये जल जाते हैं, ये बड़ी जल्दी इनके जलने का खदशा होता है। तो इसके अंदर मैंने नट्स लिए, अपनी मर्ज़ी से आपके पास जो अवेलेबल हों या जो आप इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको पसंद हो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। पिस्ता, बादाम और थोड़े से इसके अंदर खजूरें हैं, मतलब जिनको हम छुहारे भी कहते हैं, वो भी ऐड किए। पिस्ता, काजू, तो और ये जो तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें सवैयाँ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने शीर हुरमा तैयार नहीं करना। तो इनको हम हल्का सा जो खुशबू आने तक ब्राउन कर लेते हैं। इनको ज़्यादा हमने नहीं पकाना और आंच बहुत ही हल्की है, आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए इसका कलर अब चेंज होने लगा है। अब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। दूध आप अपने क्वांटिटी के चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध को अलग से भी पका सकते हैं, इसके अंदर शुगर ऐड कर दें। पहले दूध को अच्छे से पका लें और उसके अंदर ये सारा अमेज़ा आप फ्राई करके शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने दूध जो है वो बाद में ऐड किया है, तो साथ साथ दूध भी पकता जाएगा और जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उन सब का टेस्ट भी इसके अंदर बड़े अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखें दूध मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम पकाते रहेंगे ये जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और सेवइयाँ हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखें अभी तो जस्ट ये पकना स्टार्ट हुई हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो इनको हम जो है ना, ये देखें पकाते रहते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी सवैयाँ हमारी शीर हुरमा रेडी हो रहा है। अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। 1 चम्मच क्रीम शामिल कर दें और इसमें मैंने ब्राउन शुगर शामिल की थी। आप चाहें तो सफ़ेद शुगर चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चीनी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, बेहतर है कि इसमें ब्राउन शुगर ऐड की जाए, वो निस्बतन दूसरी शुगर से बेहतर होती है। तो ये मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी है अपनी चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से। बाद में हम मीठा चेक कर सकते हैं और उसे कम या ज़्यादा जो भी करना हो वो हम कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अमेज़ा हमारा जो है शीर हुरमे का वो गाढ़ा हो चुका है। और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसके अंदर वेपोरेटेड मिल्क शामिल करेंगे। इसमें शुगर नहीं है, तो ये मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा इसका, तो ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं हम। कंडेंस मिल्क जब शामिल करें तो फिर इसमें चीनी की क्वांटिटी कम रखें, शुगर ऐड करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती फिर। तो ये देखें जी, ये किस कदर ज़बरदस्त था अमेज़ा
शीर खुरमे का वो तैयार हो चुका है। बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये अच्छे से हमारा शीर खुरमा जो है वो रेडी हो जाए। तो इसके बाद इसको हम अच्छे से गार्निश भी करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये भी पक रहा है, थोड़ी देर और लगेगी और बस, क्योंकि ईद पे सुबह सुबह सब ने मीठा ही खाना होता है तो बहुत ज़बरदस्त सा मीठा तैयार करना चाहिए। ये देखें जी, तकरीबन हमारा जो शीर खुरमा है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल देख लें बिल्कुल रेडी है। अब ये स्टेज पे हम इसको बस थोड़ा सा पका के तो चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। ये बस रेडी हो चुका है। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़बरदस्त है और इसका कलर भी इतना ज़बरदस्त हो गया। और आप चाहें तो इसमें खोया ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क की बजाय शुगर ऐड करें और खोया ऐड करें, तब भी ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। ये देखें थोड़ी सी सेवइयाँ जो और नट्स मैंने ब्राउन किए थे वो हम लोग इसको गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ खुश्क, आपके पास अगर गुलाब अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये खुश्क गुलाब की पत्तियाँ जो हैं ये गार्निश के लिए मैंने इस्तेमाल की हैं। और इसके बाद मैं इस पर चांदी का वर्क भी इस्तेमाल करूँगी, ऊपर लगाऊँगी, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ सके। बहुत ही खूबसूरत सा शीर खुरमा जो है ईद का स्पेशल वो तैयार हो जाइए, देख सकते हैं हम। और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ना बहुत कम है, दरमियाना सा मीठा। और इसका कलर इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप लाइक करेंगे।